प्यारा साथियों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैतन्य स्टडी में। और दोस्तों आज है 28 अगस्त। ठीक है, आज है 28 अगस्त और आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं वो हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं कि केंद्र ने कितने सदस्यों के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। इसकी संख्या है 30। दूसरा सवाल है म्यूचुअल फंड के नए एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है विनय टोन्स को। इसकी जो स्थापना है आप जान लीजिए जून 1987 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अगला प्रश्न है किस राज्य में देश का सबसे ऊंचा समवस्त्राल जैन मंदिर निर्माण किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बारे में इसकी जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। सीएम है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगले सवाल पे आते हैं कि कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में शीर्ष पर रहा है। तो ये रहा है तमिलनाडु राज्य। और इसके बारे में देखिए यहाँ के जो सीएम है वो है के पलानी स्वामी जो इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जो गठन है इसका वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और जो राज्यपाल हैं यहाँ के वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगले प्रश्न है ईपीआई इंडेक्स। ठीक है, एक्सपोर्ट ये इंडेक्स 2020 पर रिपोर्ट जारी की। तो ये जारी की है नीति आयोग ने और इसका उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, अब आप जान लीजिए नीति आयोग क्या है। नीति आयोग जो है आप जो इसकी फुल फॉर्म है वो देख लीजिए। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और जो इसकी स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी हैं और जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं। और इसके जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं। ठीक है, नीति आयोग के बारे में इतना सा भी आप जान लीजिए। आते हैं अगले प्रश्न पर कि किस बैंक ने ऋण गारंटी उत्पाद को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है नाबार्ड में। नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो आप जान लीजिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो भी मुंबई में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं हर्ष कुमार भनवाला। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने बायोफ्लॉप तकनीक को बढ़ाने के लिए नई नीति शुरू की है। तो ये शुरू की है ओडिशा राज्य ने। ठीक है, ओडिशा राज्य की जो स्थापना है वो हुई थी 1 अप्रैल 1936 में। इसकी जो सीएम है वर्तमान में वो है नवीन पटनायक और जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं मोहम्मद रफ़ीक। और ये जान लीजिए कि बायोफ्लॉक जो तकनीक है वो क्या होती है। बायोफ्लॉक तकनीक होती है कि इसके माध्यम से जो किसान हैं बिना तालाब की खुदाई के लिए टैंक में मछली पालन कर सकेंगे। ठीक है, बायोफ्लॉक तकनीक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए हो सकता है कि बायोफ्लॉक तकनीक जो है वो क्या होती है। तो इसके माध्यम से किसान जो है बिना तालाब की खुदाई किए टैंकों में मछली पालन कर सकेंगे। ठीक है, कहाँ शुरू की गई है ये नीति। ये शुरू की गई है ओडिशा में और ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नवीन पटनायक जी। हम अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप MCWC में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो यह है नीलकंठ भानु प्रकाश। ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। तेलंगाना के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। राजधानी जो है वो उसकी हैदराबाद है और इसमें जो है जिले टोटल 33 हैं। और इसका जो गठन है वो 2 जून 2014 को हुआ था। इसके जो सीएम हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, अगला प्रश्न है किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये घोषित किया गया है असम को। ठीक है, असम के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लीजिए आप। यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं अजय लांबा। और प्रसिद्ध जो त्यौहार है यहाँ का, ठीक है, बिहू। यहाँ का जो मुख्य त्यौहार है, प्रसिद्ध त्यौहार है वो बिहू है। और माजुली द्वीप जो है ये स्थित है इसी में। और ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से होकर बहती है और विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप वो भी यहीं पर है। कौन सा? माजुली द्वीप। भूपेन हजारिका पुल है और लोहित नदी पर है और ये जो कि भारत का सबसे लंबा पुल है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? असम के अंदर। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी के लिए कि माजुली द्वीप कहाँ पर है या फिर भूपेन हजारिका पुल है ये कहाँ पर है और जो ये पार्क है वो कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है? असम में। असम में का प्रसिद्ध त्यौहार बिहू अत्यधिक परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे हम आते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घरों का निर्माण किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री वो हैं VS येदियुरप्पा। गवर्नर हैं वजुभाई बाला। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के अभय श्रीनिवासन ओका। और जो इसरो का जो मुख्यालय है, ठीक है, वो कर्नाटक यानी कि बेंगलुरु में है जो वहाँ की राजधानी है।
टोटल लोकसभा सीट यहाँ पर 28 है और टोटल राज्यसभा सीट यहाँ पर 12 है। यहाँ पर टोटल विधानसभा सीट जो है वो 224 है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे कि द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो इसे किया है इमरान खान को। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन है? तो यह है पहले स्थान पर गुजरात। गुजरात की राजधानी आपको पता है गांधीनगर है और मुख्यमंत्री विजय रूपानी है, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। टोटल जिले इसमें 33 हैं और इसका गठन हुआ था वो हुआ था 1 मई 1960 को। और इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी और रख लीजिए। जो यहाँ के पीएम है वो है शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। ठीक है, अब देखिए 4 द्वीप की बात अगर यहाँ पर आ रही भाषण 4 द्वीप, तो यह है बंगाल की खाड़ी में स्थित, बांग्लादेश से 37 मील दूर स्थित है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों में आज की इस वीडियो में इतना ही। आने वाले और वीडियोस में हम आपको अच्छे अच्छे प्रश्न करंट अफेयर के उपलब्ध कराते रहेंगे। मिलते हैं आपसे कल। धन्यवाद, नमस्कार।